हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के लेक्चर नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 कराया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम देख रहे थे मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये फ्रेंड्स वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, जहां K है 39, Cl है 35.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें दिया गया है विलय का भार, यानी कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या दिया गया है? विलय। तो विलय यानी कि KCl, यहाँ पर दिया गया है विलय KCl। तो विलय यानी कि KCl का भार कितना दिया गया है फ्रेंड्स? का भार दिया गया हमें 15 ग्राम। कितना दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया हमें 15 ग्राम। और देखिए KCl का मोलर द्रव्यमान अब हम निकालते हैं, यानी कि अणुभार। तो KCl का अणुभार निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? देखिए पोटेशियम का कितना होता है? 39, जो कि हमें दिया भी हुआ है। अब देखिए क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो जब हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा हमारा 74.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए और क्या दिया गया है? और दिया गया है 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी कि विलयन का आयतन क्या दिया गया है? 1 लीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन का आयतन यानी कि V की वैल्यू क्या दी गई है हमें? ये दी गई है 1 लीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलरता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलरता यानी कि कैपिटल M। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB, यानी कि विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे जो जो हमें दी गई है। तो विलय का भार कितना दिया गया है? 15 ग्राम बटे विलय का अणुभार कितना आया था? 74.5। अब बात करते हैं विलय के आयतन की। तो ये दिया गया हमें 1 लीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नेम 45। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5 और यहाँ पर आगे 2, 5 चौक 20, तो 4 आएगा, यानी कि आ जाएगा 30 बटे 1, 4 9। तो देखिए जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.20 मोल प्रति लीटर। और देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या 0.20 M, कैपिटल M से भी इसको लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता है। तो हमें बताना है कि इसमें विलयन की मोलरता क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आयतन मिलीलीटर में, हमें इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें? दिया है हमें विलयन का आयतन कितना दिया गया है फ्रेंड्स? विलयन का आयतन तो ये दिया गया हमें मिलीलीटर में, यानी कि ये दिया गया है 400 ml। तो जब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 400 की क्या कर देंगे? 1000 से, 400 को हम यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे। तो जब हम 400 को 1000 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0.4 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या दिया गया है? और यहाँ पर दिया गया है विलय, यानी कि NaOH का भार 7 ग्राम दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलय यानी कि NaOH का भार, विलय यानी कि NaOH का भार दिया गया हमें 7 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें NaOH का मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं, यानी कि अणुभार। तो NaOH का अणुभार ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास भार भी है, अणुभार भी है और हमारे पास विलयन का आयतन लीटर में भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी मोलरता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा विलयन की मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता बराबर कितना हो जाएगा, WB ग्राम में, यानी कि विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए विलय का भार कितना दिया गया है 7, विलय का अणुभार कितना दिया गया है 40 और विलयन का आयतन लीटर में कितना है 0.4। तो देखिए यह आ जाएगा हमारा 7। अब देखिए 40 की गुणा 0.4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो देखिए जब हम 7 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 0.4375 मोल प्रति लीटर निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स एक बात, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको क्या करना है, आपको फेयर कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना है ताकि आपको जब एग्जाम आए तो आप इसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH या 450 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 8 ग्राम, ये क्या दिया गया है, हमें विलय का भार दिया गया है और हमें विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है हमें, तो विलयन का आयतन दिया गया है हमें 450 ml। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 450 बटे 1000। तो देखिए ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, या 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 2 10, 0 की 0, यानी कि आ जाएगा 9/20 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विलय का भार हमें कितना दिया गया है, विलय यानी कि यहाँ पर दिया गया है विलय NaOH। तो विलय NaOH का भार दिया गया हमें 8 ग्राम का भार कितना दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए NaOH का अणुभार कितना दिया गया है, अणुभार हमें नहीं दिया गया, हमें यहाँ पर निकालना है। तो NaOH का अणुभार जिसको मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और देखिए इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आयतन भी है, भार भी है और अणुभार भी है। अब हम मोलरता के सूत्र में इसको लगा देंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा, मोलरता M = विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बी को हम किससे डिनोट करते हैं, विलय से, ए को विलायक से और टी को विलयन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो M = हो जाएगा, विलय का भार 8 ग्राम दिया गया है, विलय का अणुभार कितना दिया गया है 40 और देखिए विलयन का आयतन लीटर में दिया गया है 9/20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा। अब देखिए ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो आ जाएगा 4/9। तो यानी कि मोलरता निकल करके आ जाएगी, जब हम 4 को 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.44 मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दिया गया एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता व नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, NaOH यानी कि विलय का भार दिया गया हमें 40 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH का भार, यानी कि विलय का भार कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 40 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोला गया है 500 ml जल में घुला गया, यानी कि विलयन का आयतन हमें यहाँ पर ml में दिया गया। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है, यानी कि VT कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 500 ml दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो कर देंगे 500 को 1000 से भाग कर देंगे। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 1/2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। तो NaOH का अणुभार या जिसको बोल देते हैं मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का अणुभार जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालनी है मोलरता और नॉर्मलता की गणना करनी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर NaOH का तुल्यांकी भार भी निकालना होगा, क्योंकि नॉर्मलता के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार, यानी कि हमें यहाँ पर
ई की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है अणुभार बटे, अणुभार कितना है 40 बटे n फैक्टर। जब तुल्यांकी भार निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू अणुभार बटे में क्या आता है n फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक क्या है, ये क्षार है। तो ये अम्लीयता क्यों, तो ये क्या है, ये हमारा अम्लीय क्षार है। तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी, तो इसकी अम्लता हम कैसे पहचानेंगे, NaOH है ना, यानी कि OH कितने हैं, 1 है, तो इसकी अम्लता क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर n फैक्टर की जगह आ जाएगा 1, यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लगा देंगे। तो मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगा, मोलरता यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलय का भार कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 40, और विलय का अणुभार भी 40 दिया गया है, और विलयन का आयतन लीटर में ये दिया गया हमें 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके साथ चला जाएगा और इसके साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल प्रति लीटर निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये निकल कर आ गई हमारी मोलरता। ये हमारा मोलरता का मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर। अब बात करते हैं नॉर्मलता की, नॉर्मलता जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मेलिटी भी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा WB/E अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो WB की वैल्यू यानी कि विलय के भार दिया गया हमें 40, और तुल्यांकी भार कितना आया था, ये भी 40 आया था, और बटे विलयन का आयतन कितना दिया गया 1/2, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी आ जाएगा 2। लेकिन नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। फ्रेंड्स, अगर आपने बस ये 2 लिख लिया और आपने यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा, तब भी आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। तो नॉर्मलता का जो हमारा मात्रक है वो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता भी हमारी 2 निकल कर आई है, और मोलरता भी हमारी 2 निकल कर आई है, बस यहाँ पर मात्रक चेंज है। मोलरता का मात्रक है 2 मोल प्रति लीटर, और नॉर्मलता का मात्रक है 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है प्रश्न नंबर 10। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल करा रही हूँ, आप पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको यही न्यूमेरिकल बार बार देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है। तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3। तो विलय का भार कितना दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि Na2CO3 का भार दिया गया हमें, का भार कितना दिया गया हमें 1.325 ग्राम दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना होगा, Na2CO3 का तुल्यांक की भार। अब हम निकालेंगे Na2CO3 का तुल्यांकी भार। तो हम यहाँ पर लिखे हैं Na2CO3 का तुल्यांकी, तो ये ले है तुल्यांकी भार, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि E2 की वैल्यू। तो देखिए हम जानते हैं ये हो जाएगा 53, क्योंकि आता है अणुभार बटे n फैक्टर के। तो यहाँ पर n फैक्टर 1 है, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 53 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और विलयन का आयतन कितना दिया गया हमें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन का आयतन यानी कि V हमें दिया गया है 250 ml। तो ये हमें 250 ml दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 250/1000, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि आ जाएगा 1/4 लीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, n इजिकल टू, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए विलय का भार कितना है 1.325,
बटे तुल्यांक की भार कितना है 53 और विलयन का आयतन कितना दिया गया 1/4। तो देखिए जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1.325 बटे 53 बटे 1/4 है, तो ये चला जाएगा 1.325 गुणा 4 और यहाँ नीचे रह जाएगा 1 गुणा 53। तो ये 53 से कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट ज़ीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट से पहले पॉइंट था तो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 3 ज़ीरो आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 25 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 25 बार में जाएगा और यहाँ पर देखिए जब हम इसको काटेंगे 25 चौका 100 ज़ीरो की ज़ीरो, तो यानी कि आ जाएगा 4/40। तो इससे कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4 ज़ीरो, तो आ जाएगा 1/10, तो आ जाएगा 0.1। और हम जानते हैं नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स नॉर्मलता कितनी निकल कर के आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मलता n इजिकल टू आ जाएगी 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।